हेलो बच्चों, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र में सेकंड पेपर ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। पहले मैंने आपको ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, इसकी विषय वस्तु, ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास और ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र का महत्व पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र। हेलो बच्चों, जैसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु, आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र का के अध्ययन का क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। वैसे कई विद्वान विषय वस्तु और विषय क्षेत्र दोनों को ही समान अर्थ में लेते हैं। वैसे देखा जाए तो विषय वस्तु और विषय क्षेत्र दोनों में ही बहुत अंतर होता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने तो विषय क्षेत्र व विषय वस्तु दोनों को ही समान अर्थ में लिया है, लेकिन देखा जाए वास्तव में तो दोनों में ही काफ़ी अंतर है। मैं आपको बताती हूँ कि किसी विज्ञान के या किसी विषय के विषय क्षेत्र से तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से लगाया जाता है जहाँ तक वह विज्ञान निश्चित विषय का अधिक से अधिक सीमा तक अध्ययन कर सकता है। मतलब किसी भी विषय या विज्ञान के विषय क्षेत्र से तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक कि वह विज्ञान या विषय अधिक से अधिक सीमा तक उस विषय का अध्ययन कर सके, और विषय वस्तु से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों या विषयों से है जिनका अध्ययन उस विषय या विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रह करके किया जाता है। विषय क्षेत्र व विषय सामग्री में निश्चितता तथा मात्रा का अंतर है, न कि गुण का अंतर। अर्थात किसी विज्ञान का विषय क्षेत्र संभावित परिधि को स्पष्ट करता है तथा विषय वस्तु उस विज्ञान के निश्चित विषयों, तथ्यों आदि को स्पष्ट करती है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि विषय वस्तु और विषय क्षेत्र में क्या अंतर है। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास और विषय वस्तु के बाद में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र। अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को वर्गीकृत करके समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले है टी.एल. स्मिथ के विचार। टी.एल. स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करके समझाने का प्रयास किया है। तो इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को किन 3 भागों में बांटा है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है सामाजिक संगठन और तीसरा है सामाजिक क्रियाएं। इसमें कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में हमें ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन को महत्व देना चाहिए या ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन
ग्रामीण जनसंख्या के लक्षणों के ज्ञान पर ही आधारित होता है। यानी ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताओं के ज्ञान पर के द्वारा ही हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व, वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं, जनसंख्या का आगमन, निगमन आदि अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में करना चाहिए, ऐसा स्मिथ का मानना है। फिर स्मिथ ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में दूसरी बात कहते हैं ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन करने की। तो स्मिथ के अनुसार ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन में भी स्मिथ 3 प्रकार के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। पहला है मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, दूसरा है सामाजिक शरीर रचना का अध्ययन और तीसरा है प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन। तो ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन के अंतर्गत पहली बात स्मिथ कहते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संगठन में मानव का भूमि से संस्थात्मक अध्ययन संबंध, इसका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में के अध्ययन क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत स्मिथ भूमि का सर्वेक्षण, विकास के प्रतिमान, भूमि के अधिकार, भूस्वामित्व का आकार तथा कृषि व्यवस्था आदि के अध्ययन को सम्मिलित किया है। फिर सामाजिक शरीर रचना, इसके अंतर्गत स्मिथ सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक संस्तरण के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। फिर तीसरा है प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। स्मिथ इसके अंतर्गत धर्म, राजनीति, सरकार, शिक्षा आदि के अध्ययन को रखते हैं। फिर स्मिथ के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का तीसरा जो उन्होंने विभाजन किया है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। स्मिथ कहते हैं कि ग्रामीण समाज की संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत करना चाहिए, जैसे कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्थापन, एकीकरण, संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत स्मिथ रखते हैं। तो स्मिथ इस प्रकार से इन सारे स्मिथ इस प्रकार से इन सभी बातों के अतिरिक्त ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार आदि को प्रभावित करने वाले कारकों एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत रखने का सुझाव देते हैं। फिर नेक्स्ट है लोरी नेल्सन के विचार। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विषय में लोरी नेल्सन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। नेल्सन ने अपने लेख रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। आपने भी इस अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन, दूसरा है समय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन, तीसरा है गहन अध्ययन। नेल्सन कहते हैं कि ग्रामीण मानव संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक जीवन का अध्ययन, सामुदायिक जीवन का अध्ययन और मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन करना चाहिए। ग्रामीण मानव के संबंधों का अध्ययन के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मानव के सामूहिक जीवन, उनमें पारस्परिक संबंधों, विभिन्न प्रकार के समूहों की रचना और उनके कार्यों का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों
यह सभी पहलुओं से संबंधित है जो संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न ग्रामीण समूहों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के सामूहिक जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक जीवन और मानव जाति के सामाजिक जीवन तीनों का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा है नेल्सन के अनुसार समय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। नेल्सन कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत समय परिप्रेक्ष्य का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। समय परिप्रेक्ष्य के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, ऐसा नेल्सन का मानना है। इसे वर्तमान ग्रामीण समाजों के अध्ययन के साथ साथ इन समाजों की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इसका भी ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहिए। इस विज्ञान को यानी ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण समाजों की विशेषताओं का भी अध्ययन करना चाहिए और विभिन्न कालों का भी अध्ययन करके इस विषय को पूर्णता प्रदान करनी चाहिए, ऐसा नेल्सन का मानना है। फिर ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में तीसरी बात जो नेल्सन रखते हैं वो है गहन अध्ययन। गहन अध्ययन के बारे में नेल्सन कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र को उन सभी विषयों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए, यानी डीप स्टडी करनी चाहिए, जो कि ग्रामीण लोगों एवं ग्रामीण समुदायों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। यानी डीप स्टडी करे ग्रामीण समाजशास्त्र, गहन अध्ययन करना चाहिए सारे विषयों का। कैसे विषयों का? ऐसे विषयों का जो कि ग्रामीण लोगों और ग्रामीण समुदायों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से नेल्सन कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मूल्यों, महत्वाकांक्षाओं, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, विषमताओं आदि से संबंधित सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आ जाएगा। इस प्रकार से नेल्सन ने भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को इन 3 भागों में बांट करके और अध्ययन करने की बात कही है। फिर ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में A.R. देसाई के विचार हम जानेंगे। A.R. देसाई भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने के बाद में अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। A.R. देसाई का कहना है कि सभी एक मत से घोषणा करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य, विकास की वस्तुपरक प्रवृत्ति का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करके इसके विकास के नियमों की खोज करना है। यानी A.R. देसाई कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्वानों के विचारों को जानने के बाद में ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, उनकी संरचनाओं, ग्रामीण सामाजिक संगठनों के प्रकार्य और विकास की वस्तुपरक प्रवृत्ति, इन सब का अध्ययन, मिला जुला अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आएगा। और ये अध्ययन कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से किया गया व्यापक अध्ययन होना चाहिए, जो इस प्रकार का अध्ययन करके वैज्ञानिक और व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करके ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के नियमों की खोज करना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से A.R. देसाई भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन करने की बात कहते हैं। तो ये ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण सामाजिक संगठनों का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इन क्रियाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की क्रियाएं आ जाती है, संगठनात्मक प्रक्रियाएं
और विघटनात्मक प्रक्रियाएं भी, मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक शरीर रचना का अध्ययन और प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हम ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण मानव संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। नेल्सन ने जैसा कि कहा था कि ग्रामीण मानव संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके अंतर्गत ग्रामीण मानव संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत सामूहिक जीवन का अध्ययन, सामुदायिक जीवन का अध्ययन और मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन भी आ जाता है। और समय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन तथा गहनता से अध्ययन करने की बात नेल्सन ने भी कही थी, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक अध्ययन भी इसमें करना चाहिए। ग्रामीण समाजशास्त्र के सामूहिक जीवन, पारस्परिक संबंधों और समूहों की रचना और उनके कार्यों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। इस प्रकार से ये ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में आता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।